अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बैंगन का भरता बनाना। इसके लिए मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और इनको बंद करने के लिए मैंने चूल्हे पे सब पीसों को रख दिया है। अब इनकी साइड साथ साथ चेंज करती जाऊंगी ताकि एक साइड से इसे जल ना जाए। मैंने जाली का इस्तेमाल नहीं किया, वैसे ही मैंने ऊपर चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं साथ साथ इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह तैयार हो रहे हैं। अब मैंने आंच को बंद कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं उठाकर एक ट्रे में रख दूँगी। अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। मुझे बिल्कुल इसी हालत में चाहिए थे। अब इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ये प्याज 4 अदद मैंने प्याज लिए, 2 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्च 5 अदद थी। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च आप आस्ते जायका ले सकते हैं। ये ज़ीरा और खुश्क धनिया है और थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला डालने के लिए रखा हुआ ये पैक। तो आइए अब इसे शुरू करते हैं बनाना। अब पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे। इसमें ऑयल डालूँगी तकरीबन 1 कप तक। सबसे पहले इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसे फ्राई करूँगी ताकि खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक प्याज नहीं काटे ताकि मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा सा रहे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी तकरीबन 5-6 मिनट तक। और मसाला हमारा उधर तैयार हो रहा है, इधर मैं बैंगन को जो उनके जो छिलके हैं वो उतार रही हूँ ताकि इस तरह से हम ये काम कर लें और जल्दी काम हो जाए। ये देखें बहुत सॉफ्ट सा हो गए हैं बैंगन, छिलका इनका अच्छी तरह उतर रहा है। ये मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे बारीक बारीक काट रही हूँ। आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन मुझे इसी हालत में चाहिए थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसे काटते हुए। अब इनमें सबको काट लिया। उधर मसाला हमारा भी तैयार होने वाला है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी फ्राई करूँगी। प्याज अच्छी तरह मैश हो गए थे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी इसे अदरक और लहसुन को। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर लूँगी। ये देखें अब वो भी मैश सही तरह हो गए हैं। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी कुटी मिर्च मैंने ले ली है सुरख, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए उसका भी। अब मैंने इसमें खुश्क धनिया 1 टीस्पून लिया था वो इसमें शामिल कर दिया। अब हमारा मसाला जो है ना अब तैयार होने पे आ गया है। अब इस पोजीशन में मैं अब डाल रही हूँ
कौरमा मसाले का 1 चम्मच। ये पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी डालकर इसे देखना और फिर मुझे फीडबैक भी देना टेस्ट कैसा रहा है। अब मैंने ये बैंगन जो है मैश किए थे उन्हें इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह इसे मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाला जात इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाएं। नमक मिर्च सारा इसमें सही तरह शामिल हो जाए। बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कटी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ ऊपर और इसे मैं दम पे रख दूँगी। 1 लेमन शामिल कर लिया है। तीन 4 मिनट के बाद मैंने अब ढकना उठाया तो बिल्कुल बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। मुझे देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। आप भी बनाएं और खाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। आप इसे मैंने रोटी और सैलड के साथ किया है। आप इसे नान और तंदूरी रोटी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अच्छा जी, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।